Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a particle moving with kinetic energy E and has a de Broglie wavelength lambda. If energy delta is added to its energy, the wavelength becomes lambda by 2. Value of delta A is option A 4E, option B 3E, option C 2E, option D E. So इस क्वेश्चन में जो concept we have to use is of de Broglie hypothesis. So according to this, we know कि जो moving particles होते हैं, it is associated with wave and that wave is having wavelength corresponding to lambda equals to h upon mv, या फिर इसको हम लिख सकते हैं h upon p. ठीक है, where h is the Planck constant and p is the momentum associated with the moving particle. अब यहाँ पे in this for the question given हमें कोई particle है, अब वो particle के बारे में mention नहीं है, so that is having a momentum p. अब इसी expression को हम और कैसे लिख सकते हैं? It can be written as p को हम लिख सकते हैं in terms of kinetic energy as under root 2 me. ये कैसे लिख पा रहे हैं हम? Because we know कि जो kinetic energy होती है E that is given by half m v square. अगर हम यहाँ पे m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा एंड देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम हियर m इंटू वी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. सो p स्क्वायर विल बी अंडर रूट p स्क्वायर विल बी 2me. सो p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2me. सो ये एक्सप्रेशन हमें डायरेक्टली याद रखने, conversions basically. So this is the result that we will be using for this question given. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें so ये expression के accordingly we can say h तो constant है, right? That is Planck constant. m जो भी mass होगा particle का वो भी constant है. So from here we can have the relation as this. Lambda is inversely proportional to root of e. अब हमें given है कि जब हम कुछ एनर्जी ऐड कर रहे हैं दैट इज डेल्टा ई, तो वी कैन सी कि जब एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ को कम होना पड़ेगा और वो कम हो भी रही है. सो लेट्स सपोज न्यू वेवलेंथ इज लैम्डा डैश. तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ दिस कैन बी रिटन एज ई अपॉन ई प्लस डेल्टा ई. हमने एनर्जी ऐड की है और इनवर्स का रिलेशन हमने यहाँ से ले लिया है. ठीक है, तो अब लैम्डा डैश क्या गिवन है हमें? लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा है, इसको स्क्वायर भी कर देते हैं बोथ साइड. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास e प्लस डेल्टा ई. सो यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 विल बी इक्वल्स टू e अपॉन e प्लस डेल्टा ई. सो फाइनल सॉल्यूशन वी कैन हैव डेल्टा ई हमें फाइंड करने बोला गया. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट. e प्लस डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू 4e. सो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 3e. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.